Let's see this question. The question is the conditions required for the autogamy. Option A, bisexuality. Option B, synchrony in pollen release and stigma receptivity. Option C, anther and stigma should lie close to each other. And option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है दैट इज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी. तो अब अगर ऑटोगेमी की बात की जाए तो ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है और किसी और फ्लावर पे नहीं जा रहा, किसी और प्लांट पे भी नहीं जा रहा. तो इसको क्या बोला जा रहा है? ऑटोगेमी. अब ऑटोगेमी अगर हमें करवानी है 100% तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी? पहली कंडीशन ये है कि जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल होना चाहिए, यानी उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होना चाहिए. तो उस केस में ऑटोगेमी हो जाएगी, यानी बायसेक्सुअलिटी होना बहुत जरूरी है. सेकंड है सिंक्रेनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. सिंक्रेनी मतलब मैचिंग. जिस टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है उसी टाइम पे जो उसका स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए. अगर ये सिंक्रेनी बिगड़ गई, ये टाइमिंग बिगड़ गई तो पोलन ग्रेन रिलीज करवा दो, स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा. या स्टिग्मा रिसेप्टिव भी है तो पोलन ग्रेन ही नहीं बना है. तो इसलिए दोनों की टाइमिंग एकदम सेम होनी चाहिए ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन निकले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, वो उसको पकड़ के और पॉलिनेशन हो जाए. तो ये भी होना बहुत जरूरी है. ऑप्शन सी, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. जो एंथर है और जो स्टिग्मा है उनके बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों एकदम पास पास में होने चाहिए, तभी यहाँ से चिपक के इधर चले जाएंगे. तो इस तरीके से ये जो चीज है ये भी बिल्कुल कंडीशन है जो कि ऑटोगेमी कराने में मदद करेगी. तो तीनों कंडीशंस यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव.